माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं। माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, पर अपने साथ वो ऊंची छलांग मारने के मौके भी लाते हैं। अब ये तुम पर है। अब ये तुम पर है कि डर के तुम घुटने झुकाओगे या चुनौतियों के सर चढ़कर आसमान छू जाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी आपको आपका मई महीने का राशिफल बताने के लिए। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, ग्रह किस ओर को गोचर करेंगे, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय इस महीने आपने करना है ताकि जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे, सारी बातें बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं मई महीने में कौन से व्रत त्योहार आ रहे हैं। 4 मई को वारुथनी एकादशी रहेगी, 16 मई को सीता नवमी है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 21 मई को नरसिम्हा जयंती यानी कि नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, 24 मई को नारद जयंती है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली अनुसार अपनी जो सटीक राशि है उसके हिसाब से ही देखिए। नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो फिर उस स्थिति में नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास लगते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लाखों लोगों के लिए राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इसमें है, तो आपसे जो भी मेल खाए उसको रखें, जो मेल नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेंगे हमारे ग्रहों पर। कौन सा मई महीने में कौन सा ग्रह किधर गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से जानेंगे हमारे जीवन पे वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में मकर राशि में बने रहेंगे और अंत में ये गोचर करते हुए मीन राशि तक प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है इस महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे। बुध जो है 10 मई को मेष राशि में आएंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है 1 मई को वृषभ राशि में। लगभग 12 साल बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे लिए कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। इसी भाव से हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं जहां निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली देख करके आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको दंग कर देती हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की हम पर कृपा है, नवग्रह देवताओं की कृपा है, जिसके कारण हम आपको बता पाते हैं। चाहे यूट्यूब पर राशिफल के माध्यम से बताएं, चाहे आप हमसे मिलने आए तब बताएं। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। मई में आप मुझे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते दिखाई दे रहे हैं। आपका फोकस एकदम लेजर शार्प हो जाएगा। आप जिस भी चीज को मई के महीने में करने की ठानोगे उसे पूरा करने के बाद ही दम लोगे। तो बहुत ज्यादा फोकस ओरिएंटेड दिख रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप करियर बना रहे हैं, चाहे आप अपने फाइनेंसेस को देख रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप को देख रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर चीज के अराउंड ही मई का महीना आपका घूमता रहेगा। बहुत अलग अलग इवेंट्स आपके होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी एक ही चीज पे अड़के उसी को पूरा करने के लिए आप अपनी सारी ऊर्जा, सारी मेहनत जो है लगाने वाले हैं और उसमें सफलता भी आपको ऑफ कोर्स मिलेगी। इस समय में आप हाई रिस्क लेंगे, काफी ज्यादा आप तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, डरेंगे किसी से भी नहीं और आपके सपने जो होंगे काफी बड़े होंगे। कुछ लोग मुझे एक बड़ी सी गाड़ी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपकी कोई भी हेल्प करने की कोशिश करेगा, आप उस हेल्प को लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में जो विजन है आप बहुत इजीली उसे अचीव कर सकते हैं, तो आप उसी तरीके से कार्य करेंगे। लेकिन आपके आसपास के लोग आपकी हेल्प करने के लिए खुश हैं, वो करना चाहते हैं। अब लेना चाहें या नहीं वो आपकी मर्जी है। इस समय में फैमिली जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप अपनी फैमिली को समय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत समय से जैसे गिल्ट में थे कि उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो मई का महीना आपको वो फ्रीडम देगा कि आप उनके लिए कुछ कर सकें। इस समय मन बहुत शांत रहेगा, निश्चल रहेगा।
आप किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी ना तो डीमोटिवेट होंगे, ना ही डिस्ट्रैक्ट होंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे। मन एकदम अच्छा और अच्छा बना रहेगा। मेहनत बहुत करेंगे आप, लेकिन फिर भी आपको उस मेहनत के वजह से जो आप बार बार पहले तो अपने आप को देखेंगे, पीछे हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, उसकी वजह से वो प्रेरणा आपको, जो पास्ट में आपने कठिन समय देखा है, वो आपको प्रेरणा देता रहेगा आपकी मेहनत करने के लिए। तो मेहनत तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उस मेहनत से आपको काफ़ी सारा रिजल्ट भी आ जाएगा। तेज़ी से समय गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी मौसी के साथ थोड़ा सा, कुछ लोगों का स्पेसिफिक मैसेज है, जैसे मौसी के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, या मौसी के परिवार में कुछ लोग हैं उनके साथ लड़ाई हो सकती है। भक्त को हमने क्या बताया और उसके बाद वो कैसे हैरान हुए, चलिए जानते हैं। मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरु माँ का राशिफल देखती हूँ, वीकली जो होता है और मंथली भी। जो भी गुरु माँ बताती है ना, वो 100% एकदम सच होता है। गुरु माँ ने लास्ट टाइम बोला था कि मेरी राशि के अनुसार कि मेरे नेल्स टूट जाएंगे। सच में मेरे नेल्स टूट गए हैं, और जो भी बोलती है ना वो हमेशा ही सच होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम गुरु माँ के दरबार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। पिछले 2 वर्षों से गुरु माँ का यूट्यूब चैनल ग्रहों की बात देखता आ रहा हूँ। मेरा वृषभ राशि नाम राशि से 105% मैच होता है, और गुरु माँ के दरबार, जनता दरबार हर गुरुवार को लगता है। इसके बारे में और गुरु माँ के दया के बारे में क्या कहना, अगर कुछ कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर भक्त एक बार अवश्य नारियल लेकर गुरु माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। यहाँ दूसरी बार मैं आया हूँ जब से माँ ने हमें बताया कि आप ये पूजन व्यवस्था करो, मुझे हर तरह से सुख शांति मिली। और इस बार उन्होंने बताया है जो मेरे बारे में कि मेरी 100% लगभग व्यवस्था सही हो गई है, और जो पूजन बताया है मैं उस पूजन को कर रहा हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सुख शांति मिली है। इसीलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार जनता दरबार में वेस्ट पटेल नगर अवश्य हाजिरी लगाएं। इस समय में बहुत तेज़ी से आप कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, फैमिली लाइफ पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा समय है जहां आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर किसी जॉब ऑफर का वेट कर रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए वो जॉब ऑफर ला सकता है। कुछ लोगों के लिए तो बाहर जॉब करने का योग बन रहा है, तो आप बाहर जा सकते हैं, या बाहर से कोई ऑफर आ सकता है, या कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जो बाहर की है बट यहाँ पे आपको हायर कर रही है। इस समय में कुछ लोग जो है अपने घर बनाने की तरफ भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप पैसे इकट्ठा करते दिखाई दे रहे हैं, या सामग्री, या हो सकता है ऑलरेडी आपने घर बना लिया है, अब उसको आपने ठीक करवाना है, रेनोवेट करवाना है, या फिर आप उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। आप अपने घर के लिए कुछ इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसे सक्सेसफुली कर पाएंगे। इस समय में आपका मन जो है वो बार बार इमोशनल भी होगा, नॉट इन अ बैड वे, मतलब आप हर चीज़ को फील कर पाओगे। जो व्यक्ति अगर कोई आपके पास आता है, आपसे हेल्प मांगता है, आप उसके दुख को महसूस कर पाओगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी भगवान जी से एक हो पाओगे। जब जब किसी को हेल्प करोगे, आपके साथ कुछ अच्छी घटना होगी और एकदम आपको भगवान का स्मरण होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में इस समय में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट व्यक्ति आ सकता है जिससे आप पूर्व में मिले हुए हैं, या मिले नहीं हैं तो बात की है, या आप उनको पसंद करते थे बता नहीं पाए हैं कुछ पहले से ही, जैसे आप तो उनको जानते हैं कम से कम, उस प्रकार की एनर्जी दिख रही है। उस व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकते हैं। समय में ट्रैवल करने का अच्छा समय नहीं है। अगर ट्रैवल करने की आपको ज़रूरत पड़े तो अवॉइड कीजिए, नहीं तो रात में तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। इस समय में आपको कोई नई पोजीशन ऑफर कर सकते हैं, या अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें हायर पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं, यानी कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपने हायर कर लिए तो उनको आप हेड कर रहे हैं, बॉस हो रहे हैं उनके। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी कंपनी में, वहाँ कोई हायर पोजीशन की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो हो रहा है। कुछ आपका इंक्रीज इन आपकी रिस्पेक्ट और पोजीशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है नाइट पार्टी करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह ना करें। ड्रिंकिंग करते हुए भी काफ़ी लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पेट में थोड़ी समस्या हो सकती है इस समय में, आपको कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये थोड़ी प्रॉब्लम इस महीने में रह सकती है। कपड़े आप अच्छे नहीं पहन रहे हो इस मंथ में, पता नहीं कपड़े आपके अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कपड़ों की तरफ। अगर इतना बड़े बड़े काम करने हैं तो वहाँ भी तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अच्छा है। चलिए अब इस महीने का उपाय बताते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति जो है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो जब ही भी चेंज होंगे
नॉर्मली तो ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर जहाँ पे भी है, वृषभ राशि जहाँ भी पड़ती है, उनके चेंज होते ही वहाँ उस एरिया में प्रभाव होने लगेगा। क्या क्या प्रभाव होगा मैंने राशिफल में आपको बता ही दिया है। अब अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप बैलेंस में लेके आए। 1 मई को क्योंकि ये जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उपाय उससे पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, और मई के महीने में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 2-3 काम करने हैं, 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको लगे कर सकते हैं, उसे कर लीजिएगा। एक तो मंदिर में आप दान देना शुरू करें, गुरुवार के गुरुवार पंडित जी को मंदिर में, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दें जो मंदिर के काम आए। या तो अगर आप मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऐसा कोई चीज़ दे सकें, तो आप अपने श्रम की सेवा भी दे सकते हैं। यानी कि सुबह उठे जा कर के आपने मंदिर की सफाई कर दी, वहाँ झाड़ू लगा दी, वहाँ किसी एक दिन की आपने सेवा कर दी। थर्सडे को कोशिश करिए ज़रूर आपकी सेवा हो, डेली भी कर सकते हैं। श्रम की सेवा के अलावा मंदिर में जो भी उपयोगी सामान है, जैसे भगवान जी की ड्रेस बनवा दी, जोत बत्ती दे दी, घी का आपने डब्बा दे दिया, इस प्रकार के जहाँ डेली मंदिर में वो चीज़ यूज़ हो सके उसको दीजिए। आप भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं। आप या तो भंडारे का आयोजन कर लीजिए वीरवार बृहस्पतिवार, नहीं कर सकें तो जितना भी कम कर सकें, जो भी अपने हाथ से बना के आप कुछ लोगों में बांट सकें तो उनको दीजिएगा। पंडितों को भोज कराना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो साधुओं को, पंडितों को आप भोग लगा सकते हैं, उनको खिलवा सकते हैं, या फिर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा लें। इसके अलावा आप किसी भी पंडित जी को जो ब्राह्मण हैं और वो मंदिर की सेवा करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं। पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, उनके उपयोगी कोई सामान दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सौभाग्य मिल जाए कि उनकी पुत्री का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, तो उसमें भी अगर आप कुछ सहयोग करेंगे तो ऐसे में भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप उसको करिए, तो अवश्य ही बृहस्पति देवता आपसे प्रसन्न होंगे। उनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपको अच्छा फल करने लगेगा, आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी आपके सारे कष्ट दूर कर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।